हाय गाइज, माई सेल्फ शरद कुमार और मैं आपका शरद मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 5, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी का भी एग्ज़ाम। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए ऐसी अच्छा कंटेंट आगे भी लेके आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे एमपी, एसपी एंड सीपी में रिलेशन। एमपी क्या होता है? एमपी को बोलते अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस। क्या प्राइस? मार्केट प्राइस। मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी गुड्स पर क्या होती? प्रिंटेड होती है, अंकित होती है। जो स्टिकर लगा रहता है ना, जैसे आप कोई किताब बाजार में खरीदने गए और आपने देखा कि स्टिकर लगा है, स्टिकर में लिखा है 500 रुपये, तो वो चीज़ क्या होती है? अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य और एसपी में क्या रिलेशन है? एमपी एंड एसपी में क्या रिलेशन है? एमपी एंड एसपी में रिलेशन है, अगर एमपी माइनस डिस्काउंट कर दोगे तो एसपी निकल के आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? आप बाजार में गए कि एक टी शर्ट है जिसका मूल्य है 500 रुपये। कितना रुपये? 500 रुपये। और टी शर्ट वाले दुकानदार ने कहा कि हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितनी का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का। तो 10% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? ये चीज़ आपको कितने में पड़ी टी शर्ट? तो आप कहोगे हमें ये पड़ी 450 में। 450 में पड़ी, क्योंकि 500 में से 10% घटा दोगे तो 500 का 10% क्या होता है? 50। और 50 इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा दुकानदार का एसपी। किसका एसपी? दुकानदार का एसपी। दुकानदार ने कितनी में बेची? 450 में बेची। तो एमपी में से डिस्काउंट घटा दोगे तो वो एसपी आ जाता है। एक अगर मैंने कहा, एक चीज और है इसमें, अगर एमपी है 1000, एमपी और एसपी में पहले रिलेशन देख लो, ठीक है। और डिस्काउंट है, डिस्काउंट मीन्स छूट है 20% की। छूट कितनी की है? 20% की छूट है। तो एसपी कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे एसपी हो जाएगा 1000 का 80/100 यानी कि 800। और कैसे निकाल सकते हो? छूट कितनी की है? 20% की है। 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5, 1/5 लिख सकते हैं 20% को। तो आप कहोगे एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 5 से 4, क्योंकि 5 क्या है? एमपी है, 1 की छूट है, तो एमपी हो गया 5, एसपी हो गया 1। आप कहोगे कि 5 की वैल्यू कितनी है? 1000 है। 5 की वैल्यू कितनी है? 5 की वैल्यू है 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 दूनी 200 रुपये, तो 4, तो 200, इसलिए 4 की वैल्यू कितनी हुई? आप कहोगे 800। रेशियो मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तो एमपी और एसपी का रिलेशन तो आपको समझ में आ गया, हमने विथ एग्जाम्पल बता दिया। अब रिलेशन देखते हैं एमपी और सीपी का। एमपी और सीपी का रिलेशन कैसे निकालते हैं? तो एमपी एंड सीपी का रिलेशन कैसे निकालोगे? आपको पता है कि एमपी में डिस्काउंट परसेंटेज
घटाने के बाद क्या आता है, एसपी आता है। मान लो डिस्काउंट परसेंट कुछ भी हो तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 एमपी का कर दोगे तो एसपी आ जाता। और आपको ये भी पता है कि सीपी में 100 अगर प्रॉफिट है तो प्लस P%, अगर लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट, अपॉन 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो दोनों तरफ से एसपी आ गया, इन दोनों को बराबर कर दो। कैसे बराबर करोगे, तो बराबर कर दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो आपने देखा कि MP इंटू 100 माइनस D% अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा, CP इंटू 100 प्लस माइनस P% या L% डिवाइडेड बाई 100 क्या आ जाएगा, SP। ये काट दोगे तो MP अपॉन CP का रेशियो क्या आ गया, MP अपॉन CP का रेशियो आ गया 100 प्लस माइनस P%, या लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंटेज अपॉन 100 माइनस D%। तो ये MP और SP का रेशियो, MP और CP का रेशियो आ गया। तो हमने MP के बारे में बता दिया, SP और CP के बारे में बता दिया। CP क्या होता है, CP होता है क्रय मूल्य, जिस पे दुकानदार कोई भी वस्तु खरीदता है। CP क्या होता है, जिस पे दुकानदार कोई भी वस्तु खरीदता है उसे CP कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे सब कुछ। क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद, 15% बट्टे का मतलब क्या हुआ, 15% बट्टे का मतलब हुआ डिस्काउंट। 15% का डिस्काउंट है, 15% को क्या ले सकते हैं हम, 3/20। तो MP और SP का रेशियो आ गया। अगर 20 MP है उसमें 3 का डिस्काउंट मिला तो SP हो गया 17। अब वो कह रहा तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब 17 की वैल्यू क्या दी है, 3675.40 दी है। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो। 17 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3675.40 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 दूनी 34, 2 बचे 17 एकम 17, 17 छक्का 102, 17 दूनी 34 और कट गया। ये आ गया आपके पास 216.20। कितनी की आ गई, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 216.20। अब आपको कितनी की वैल्यू निकालनी है, अब आपको निकालनी है 20 रेशियो की वैल्यू। तो इंटू 20 कर दोगे, कितनी आएगी ये वैल्यू, बिंदी 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2 एक 3, 2 दूनी 4, यानी कि आपके पास कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई 4324। तो MP की वैल्यू क्या आ गई, 4324। सिंपल सा सवाल था, कुछ दिक्कत नहीं थी इसमें। क्या क्या कहा था सवाल में कि 15% बट्टा है तो 15% को हमने किस में चेंज कर लिया, 3/20 में चेंज कर लिया। 3/20 में चेंज करने के बाद ये क्या हुआ आपके पास, 3/20 में चेंज करने के बाद, 3/20 में चेंज करने के बाद क्या हुआ, 20 में से 3 का डिस्काउंट हो गया, 20 में से 3 का डिस्काउंट हो गया तो 17 रेशियो SP आया, 20 रेशियो MP है। 17 रेशियो की वैल्यू 3675.40 है, तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब होता है 4/5। ठीक है, 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। इसका मतलब CP और MP का रेशियो दे दिया। किसका, अंकित मूल्य का 80% है, मीन्स बेस वैल्यू क्या है 5, तो 5 हो गया MP, 4 हो गया CP। हो गया नहीं हो गया। अब क्या कह रहा, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताओ। तो 12% का बट्टा दे रहा है, तो 12% का मतलब MP और SP का रेशियो दे दिया है यहाँ पर। 12% क्या होता है, 12% होता है 12/100। और 12/100 को क्या ले सकते हैं, 4 × 12 और 4 × 25 100, यानी कि 25 से 22। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर MP है और यहाँ पर भी MP है, तो यहाँ पर क्या, इस MP को बराबर कर दो,
5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, ये 25 MP हो गया, बराबर हो गया, ये 20 CP हो गया और 22 SP हो गया। तो कितने का लाभ है, CP की वैल्यू निकल के आ गई 20, SP की वैल्यू निकल के आ गई 22। कितने का लाभ हो रहा, 2 का लाभ हो रहा ना, 2 का लाभ हो रहा। हमेशा किस पे निकला जाता प्रॉफिट परसेंट, CP पर। 2/20 × 100 कर दोगे कितना आ जाएगा, 20/100, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल है। CP पता है, SP पता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का हुआ, किस पे, 20 पे। 2/20 × 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 10%। इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी व्यापारी के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर भी 25% छूट देने की घोषणा की गई। छूट का मतलब क्या हुआ, छूट का मतलब क्या हुआ, MP/SP का रेशियो आ गया। MP/SP मीन्स 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, यानी कि 4 MP, 1 की छूट है 4 में, तो 3 SP। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है, कितनी की छूट चाहता है, 400 की छूट चाहता है, तो 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। तो यहाँ पर देखो 4 की वैल्यू कितनी दी है, 320, क्योंकि ये अंकित मूल्य है ना 320। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 80। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 × 3 यानी कि 240। ठीक है, अब 320 MP है और 240 CP, कितनी की छूट हो रही, छूट हो रही है 80 की इधर हो रही, 320 - 240 करोगे तो कितनी की छूट हो रही, छूट यहाँ से तो निकल तो आई, छूट क्या निकल आई, छूट निकल आई 80। छूट कितनी की आ गई, 80 की छूट हो रही। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, 1 की छूट है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 80। तो 80 की छूट हो रही एक साइड पे, या यहाँ से निकाल लो, 320 की MP है, 240 का SP है, तो छूट कितनी की हो गई, 80 रुपये की हो गई एक साइड पे। जब एक साइड पे 80 रुपये की हो गई तो टोटल छूट कितनी है, 400, यानी कि 400/80 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। कितनी शर्ट खरीदनी होंगी आपको, 5 शर्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, CP/MP का रेशियो दे दिया। 20% अधिक का मतलब क्या हुआ, 5 से 6, 5 से 6। ठीक, 5 से 6। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टे का क्या मतलब हुआ, 20% के बट्टे का मतलब हुआ MP और SP का रेशियो। MP 20% का बट्टा, 20% का बट्टा मतलब 20% कितना होता है, 1/5 होता है ये, और 5 में 1 की छूट, यानी कि 5 से 4। अब देखो यहाँ पर MP को बराबर कर लो, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, MP तो बराबर होगा ना, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 30 बन जाएगा, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 25 बन जाएगा, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 30 बन जाएगा, और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 24 बन जाएगा। कर दिया बराबर, इसको बराबर कर दो। बराबर करने से CP कितना आया, CP आ गया 25, SP आ गया 24। तो कितने की छूट है, कितनी की हानि हो रही, आप कहोगे 1 की हानि हो रही, किस पे, 25 पे। तो यानी कि 1/25% की हानि हो रही, × 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। 1/25 × 100, तो ये कितनी की हानि हो रही, 4% की हानि हो रही। कितनी की हानि हो रही, 4% की। ठीक है, नेक्स्ट। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, कितने में खरीद रहा है ये, 450 में। इसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत 20% लाभ हो। 10% बट्टा का मतलब MP और SP का रेशियो दे दिया इन्होंने, यानी कि 10 से 9। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, और 1/10 का मतलब 10 में से 1 की कमी, यानी कि 10 से 9 क्या हो गया, SP। अब लाभ किस पे निकाला जाता है, CP/SP का रेशियो दे दिया है। लाभ का मतलब कितना, 20% लाभ। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 1/5 का मतलब क्या हो गया, ये 5 से 6। अब यहाँ पर देखो ये SP और ये SP सेम ही है, तो इन्हें बराबर करो। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 3 का करो, क्योंकि 9 और 6 का LCM कितना आता, 18। इसे 18 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसे 18 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 20, और ये कितना हो गया, 18, ये 18, और ये 15।
क्या पूछ रहा आपसे, तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है, ठीक है। तो ये 450 में खरीदता है, यानी कि ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, सीपी। तो सीपी कितने रेशियो है, 15 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 450 है। 15 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 450। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो आपको कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 20 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 20 × 30 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 600। कितना आंसर आ जाएगा, 600, ठीक है। तो ये पूरे सिंपल सवाल है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो 20% अधिक अंकित करने का क्या मतलब हुआ, 20% अधिक अंकित करने का मतलब हुआ सीपी और एमपी का रेशियो दिया है। सीपी 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 से 6। अब यहाँ पर क्या कह रहा, तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। 10% बट्टे का मतलब किस में रिलेशन दे दिया, एमपी एसपी में दे दिया, नहीं दे दिया। तो 10% का बट्टे का मतलब क्या होता है, 10 से 9। भाई 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, और 1/10 होता है तो 1/10, 10 में 1 की कमी, यानी कि 9 एसपी आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एसपी है 6, एमपी है 6, यहाँ पर एमपी है 10। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। तो इस एमपी को बराबर कर लो, 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो 30 बनाने के लिए, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 30 बनाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का कर दो, और यहाँ पर 30 बनाने के लिए 3 का कर दो, ठीक है। देखो इन दोनों एमपी को बराबर किया ना हमने, 30 बनाना। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 30 बन गया, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 30 बन गया। जब यहाँ पर 5 का करोगे तो इस सीपी में अभी 5 का करना पड़ेगा, तो ये 25 बन गया। जब यहाँ पर 3 का किया तो इसमें अभी एसपी में अभी 3 का करना पड़ेगा, तो ये 27 बन गया। अब क्या हुआ, अब क्या पूछ रहा है ये, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो सीपी कितना है, 25, एसपी कितना है, 27। कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। किस पे निकाला जाता है, सीपी पर। 2/25 × 100 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, यानी कि 8% का क्या हो रहा, लाभ हो रहा। 8% का क्या हो रहा, लाभ, ठीक है। तो 8% का लाभ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। 7% से और 9% के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2। ये 2% का डिफरेंस किसके बराबर है, 15 के बराबर है कि नहीं है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 50 के इधर मल्टीप्लाई कर दो, 50 के इधर कर दो, आंसर कितना आ गया, 750, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। 10% का बट्टा का मतलब क्या हुआ, एमपीएसपी का रेशियो दे दिया। 10% क्या होता है, 1/10 होता है। 1/10 मीन्स 10 में 1 की कमी, यानी कि 1 मिनट, ये डायरेक्ट हो जाएगा। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य पर उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या करो, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अभी हमने बताया था MP/CP क्या होता है, MP/CP होता है 100 प्लस क्या हो रहा है यहाँ पर 12% का लाभ हो रहा, तो प्लस 12 अपॉन यहाँ पर क्या हो रहा 100 कितने % का बट्टा है 10 का -10, तो ये कितना रेशियो आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा 112/90। इसे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 56/45। तो MP/CP कितना आ गया 56/45, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मीन्स CP/MP कितना आ जाएगा 45/56। ये तो डेरिवेशन अभी हमने कराया था ना। MP/CP बराबर क्या होता है, MP/CP बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज और माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। यही तो हुआ, फार्मूला लगा दिया हमने, आ गया 45/56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया। कितना किया? 50 रुपये। तथा उसे 20% का बट्टा देकर भेज दिया। 20% का बट्टे का मतलब क्या हुआ? MPSP का रेशियो दे दिया। 20% का क्या मतलब होता है? 1/5 होता है। 1/5 का मतलब क्या होगा? 5 से 4। 5 से 4 हो गया MPSP। 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब CP और SP का रेशियो दे दिया। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 का मतलब 4 से 5। अब दोनों तरफ CP SP बराबर कर दो। यहाँ पर भी SP, यहाँ पर भी SP। तो इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर 4 का कर दो। बराबर होगा SP? होगा भैया। तो ये MP कितना हो गया? 25। SP कितना हो गया? 20। ये SP कितना हो गया? 20। और यहाँ पर CP कितना हो गया? 16। अब क्या कह रहा है वो? वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अंकित मूल्य 50 है, तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 25 की वैल्यू 50 है। 25 की वैल्यू कितनी है? 50। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो 16 की वैल्यू 16 × 2 यानी कि 32। तो आंसर कितना आ जाएगा? 32। ठीक है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको हम बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और ये सारे एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी है। चाहे आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठें, चाहे आप गेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दें, चाहे बैंक का दें, बैंक PO का दें, क्लर्क का दें, किसी का भी दें, UPSI का दें। ये कंटेंट बहुत ही अच्छा है। आप इसे पढ़िए, समझिए और जो भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। 30% अधिक का मतलब क्या हुआ? 3/10 यानी कि 10 से 13। CPSP का रेशियो आ गया, CPMP का आ गया, CPMP का रेशियो कितना आ गया? 10 से 13। तथा इस पर 15% बट्टा देता है। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। तो यहाँ से क्या आया? MPSP का रेशियो आ गया। MPSP का रेशियो कितना आ गया? 20 से 17। अब क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 का लाभ हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर MP है और यहाँ पर भी MP है। बराबर कर लो। ऊपर 20 का मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला मल्टीप्लाई 20 का ऊपर कर दो और ये वाला 13 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि CP तो आया 200 और 13 सत्ते 91, 9, 13 एकम 13 और 9 22, 221 आया SP। तो CP तो आ गया 200, SP आया 221। तो कितने का लाभ हुआ? 21 का लाभ हुआ। तो 21 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है लाभ की? 84। तो 1 रेशियो की वैल्यू 4। क्या पूछ रहा है इससे? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है किराया मूल्य। तो किराया मूल्य 200 रेशियो है, तो 200 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 × 4 यानी कि 800। 800 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है। वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर देख लो, 5% कमीशन का मतलब क्या हुआ? MPSP का रेशियो दे दिया ना। तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है। होता नहीं होता? तो यानी कि 20 में 1 की कमी, 1 का डिस्काउंट, यानी कि SP कितना बचा? 19। अब 10% लाभ कमाना चाह रहा है। 10% लाभ कमाने का क्या मतलब हो गया? CP और SP का रेशियो दे दिया। CP कितना है आपके पास? CP और SP का 10% लाभ, यानी कि 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 यानी कि ये हो गया 10 से 11। अब देखो क्या पूछ रहा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 है तो इसका अंकित मूल्य बताओ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो SP कितना है? 19। यहाँ पर कितना है? 11। इसे बराबर करो। यहाँ पर मल्टीप्लाई 11 का कर दो और यहाँ पर मल्टीप्लाई 19 का कर दो। बराबर हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा? 220। ये कितना आ जाएगा? 100। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1 मिनट।
ऊपर कितने का मल्टीप्लाई किया 100। 1 मिनट रुकना, ऐसे फिर से कर रहा सवाल। MP कितना था, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। आपको क्या दिया, 5% कमीशन का मतलब MP SP का रेशियो, MP SP का रेशियो यानी कि 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20 यानी कि 20 से 19। ठीक है। 10% का लाभ का मतलब CP SP का रेशियो कितना हो गया 10 से 11। अब इस SP को बराबर करोगे तो 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 19 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है। तो ये तो हो गया 220, ये कितना हो गया, ये निकाल लेंगे, ये हो गया 190, हो गया नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं। तो 95 की वैल्यू 190 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है आपको, 190 की वैल्यू दी है आपको, 190 रेशियो की वैल्यू दी है 95, दी नहीं दी, क्रय मूल्य कितना है 95, इधर कितना है 190, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 95/190 यानी कि 1/2, 1/2 हो गई। तो 220 की वैल्यू निकाल लो, 220 इंटू 1/2 कर दोगे तो कितना आ गया, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110। तो आंसर कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये। इसमें दो, ये वाला बाद में कल कराएंगे ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्रमिक वाले हैं ना तो वो कल करा देंगे। 10%, हाँ ये वाला देखो क्वेश्चन, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। ठीक है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर निकाल लो, 10% बट्टे का मतलब क्या हुआ, MP और SP का रेशियो कितना आ गया 10 से 9, ये वैल्यू कितनी आ गई 10 से 9 आ गई। ठीक है। 10 से 9 आ गई। ठीक। देने पर 20% लाभ होता है, 20% लाभ का मतलब CP और SP का रेशियो 5 से 6 हो गया, ये हो गया नहीं हो गया। अब इन दोनों को बराबर बना लो, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6, बराबर करोगे तो इसमें 18 LCM आएगा 9 और 6 का, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 3 का इधर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 MP हो गया, ये 18 SP इधर हो गया, 18 SP इधर हो गया और CP कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है। 15 हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका, अगर बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, ठीक है, तो बट्टा बढ़ाकर 20% कर दोगे तो अभी MP कितना है आपके पास 20 है कि नहीं, 20 है, तो 20 का 80% निकालो, तो 16। तो न्यू SP कितना हुआ आपके पास, न्यू SP हुआ 16, लेकिन CP कितना है 15, तो 15 से 16 कितने का लाभ हो रहा, 1 का लाभ हो रहा, किस पे हो रहा 15 पे, इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज, तो ये कितना है 5 × 15 और 5 × 20 100 यानी कि 20/3%। और 20/3% का मतलब क्या होता है 6 से 2/3%। ये वीडियो इतना ही रहने दो क्योंकि मेरा लैपटॉप सही नहीं है। इसके बाद 5 मिनट बाद दूसरा वीडियो आ रहा है, ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो 5 मिनट बाद हम दूसरा वीडियो डालने वाले हैं, उसमें और सवाल होंगे, ठीक है। थैंक यू।